हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी कथाओं की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रिय भक्तों, आज से हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम सोमनाथाय नमः। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी नामक पुत्री पर अधिक मोहित होकर उससे अधिक स्नेह करते थे। तब दुखी होकर अन्य पुत्रियां अपने पिता दक्ष के पास चली गईं। जब पुत्रियां अपने पिता से मिलीं और चंद्रदेव के व्यवहार का वर्णन किया तो उनके पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मन को शांत करते हुए चंद्रदेव के पास जाकर प्रेम पूर्वक समझाने लगे। लेकिन चंद्रमा प्रभावित नहीं हुए, जिस कारण दक्ष उदास हो गए और चंद्रमा को कोसते हुए कहने लगे, हे चंद्रमा, तुमने मेरी शिक्षा की अवज्ञा की है, सो तुम क्षय रोगी हो जाओ। जिससे चंद्र क्षय रोगी हो गए। क्षय रोग के कारण वो बहुत दुर्बल हो गए। सभी देवताओं में चीख पुकार मच गई। देवता और ऋषि मुनि दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय बताने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, यदि आप समुद्र तट पर प्रभास नामक उत्कृष्ट स्थान पर जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो चंद्रदेव इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के अनुसार चंद्रदेव प्रभास तीर्थ गए, वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया एवं शिव जी से प्रार्थना स्तुति करने लगे। तब शिव जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद मांगने को कहा। चंद्रदेव ने कहा, हे देवाधिदेव, आपके लिए क्या अज्ञात है, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें, मुझे क्षय रोग से मुक्त करें। तब शिव जी कहने लगे, हे चंद्र, आप शोक न करें, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। ऐसा कहकर चंद्रदेव के निवेदन पर भगवान महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसे ही सोमनाथ महादेव कहते हैं। वहां चंद्रकुंड नामक देवताओं द्वारा बनाया गया पानी का एक कुंड है, जिसमें स्नान करने वाले भक्त अपने रोगों और पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम सोमनाथाय नमः। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।